हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, ये वीडियो एकदम से एक अलग वीडियो है। इट्स अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ सिंपल रेमेडीज आपको बताएंगे, कुछ सिंपल ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं और काफी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बहुत ही स्पेशल है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रेमेडीज के बारे में, कुछ स्पेशल नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। दोस्तों, हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने सारे एफर्ट्स जो करता है वो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को गेन करने में लगा देता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशियां हो, हर तरफ सेहत हो, बीमारियां ना हो। वही सब जुटाने के लिए, वही सुख जुटाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे उपाय करने के बावजूद, बहुत सारी ग्रह शांति के पूजा पाठ करने के बावजूद भी उसे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है हमने कि कुंडली बहुत अच्छी है, यानी ग्रह दशा बहुत अच्छी है, स्टार्स बहुत फेवरेबल है, बट इवन देन दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट विच दे शुड गेट। उसके बावजूद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है? कुंडली अच्छी है, पूजा पाठ आप करते हैं, अच्छे इंसान आप हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि वो सुख समृद्धि आपके घर में नहीं है, ये जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है? उसका एक कारण है दोस्तों, वास्तु। जी हाँ, ये पृथ्वी, ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, आप सभी जानते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और यही 5 एनर्जीज एक इक्वेशन में आपके घर में होनी चाहिए, एक हार्मनी में आपके घर में होनी चाहिए। इसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए कि ये सारी एनर्जीज आपके घर में हैं, और हैं तो किस रेशियो में है। वो चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एनर्जीज हमारे घर में हर तरफ से फ्लो करती है, लेकिन अगर उस एनर्जी का रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक है, अगर उसे वो वे आउट नहीं मिल रहा है प्रॉपर फ्लो करने का, प्रॉपर पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, तो ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है, जिसका रिवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो वास्तुशास्त्र हालांकि दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत डीप चैप्टर है, जिसके बारे में एक वीडियो या 100 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिसकी अगर आपको जानकारी है तो चाहे तो आप अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करके काफी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किस्मत और वास्तु का बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है, या ये कहिए कि इक्वल कनेक्शन है, बराबर की हिस्सेदारी होती है किस्मत और वास्तु की आपस में। यानी अगर इंसान को सुख समृद्धि चाहिए, अच्छी किस्मत होने के साथ साथ, अच्छे कर्म होने के साथ साथ घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो ऑलरेडी उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो उसके घर में, उसके ऑफिस में भी फ्लो कर पाए और उसका पूरा बेनिफिट वो उठा पाए। दोस्तों, अगर आप का जो घर है उसमें नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पा रही है तो आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे आती है। अगर हो सके आप नया घर बनवा रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करवाएं कि जिसमें वास्तु की पूरी चीजों का ख्याल रखा जाए, किस एंगल में क्या होना चाहिए, किस एंगल को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। आजकल ऐसे बिल्डिंग्स भी ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें वास्तु का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी घर बन चुका है तो उसको तोड़ फोड़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफी महंगा भी पड़ जाता है। लेकिन इस पूरे वीडियो में आप देखने के बाद, और उसके बाद भी एक सीरीज है वीडियोस की, वो सारे देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर प्लॉट या हर मकान की 8 दिशाएं मानी जाती है। वैसे 10 दिशाएं मानी जाती हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे की भी 2 दिशाएं अलग से हैं, लेकिन नॉर्मल जिन दिशाओं की हम बात करेंगे वो 8 दिशाएं हैं, 8 डायरेक्शंस हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उनके बीच में जो डायरेक्शंस बनती हैं, जो कॉर्नर्स बनते हैं,
उनको भी एक एक डायरेक्शन माना जाता है। जैसे ईशान कौन है, नैऋत्य कौन है, आग्नेय कौन है, उन सब के बारे में आपको जैसे जैसे आप वीडियोस देखते चले जाएंगे आपको और डिटेल में पता चलता चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्लॉट या मकान का जो साउथ और वेस्ट का जो पोर्शन है वो हमेशा हैवी होना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट का जो पोर्शन है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। अब ये आप अपने मकान में देख लीजिए, अपने हर रूम में देख लीजिए कि जो आपका हैवी सामान है घर का, जैसे अलमारी है या और हैवी चीजें हैं, वो आप हमेशा साउथ की डायरेक्शन में लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको हैवी रखें। इवन घर के सामने भी अगर साउथ का जो पोर्शन है वहां पे अगर ऊंची बिल्डिंग है, भारी बिल्डिंग है तो वो बेटर है, और जो नॉर्थ और ईस्ट का जो पोर्शन है वो अगर खुला है, ओपन है तो ज्यादा अच्छा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में सड़क है या पार्क है तो ये खुशहाली का योग बनाता है। आपके घर में अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसका वे आउट कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। अगर आपका जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट में है तो सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर हो और मेन डोर के सामने सड़क हो या पार्क हो तो वो घर सबसे बेस्ट माना जाता है, वो एंट्रेंस सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उस घर में हमेशा तरक्की होती है। लेकिन अगर आपका घर का दरवाजा साउथ या वेस्ट में हो तो उसके ठीक सामने कोई ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, ऊंची इमारत होनी चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ उपाय आपको करने चाहिए। लाइक साउथ फेसिंग अगर घर हो तो उस घर के साउथ फेसिंग दरवाजे के ऊपर आप एक पंचमुखी हनुमान लगा सकते हैं और नीचे एक चांदी का तार दबा सकते हैं, जिससे वो आग्नेय कोण की जो एंट्री है उसका असर काफी हद तक कम हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल चीजें आपको बताऊंगी, बहुत ही ऐसे उपाय मैं कोई नहीं बताने वाली जो अभी आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो इजीली आप कर सके। मैं सिर्फ उनके बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आपका साउथ वाला फेसिंग वाला घर है और उसके सामने बड़ी बिल्डिंग है, हैवी इमारत है, तो तरक्की का योग बनता है। लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो हल्का रखना चाहिए आपको उस केस में, तभी आपकी तरक्की होगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और संभव हो सके तो अपने घर का जो बीच का एक जो हिस्सा है उसको आप खाली छोड़ दीजिए, ओपन छोड़ दीजिए इफ पॉसिबल। तो घर का जो बीच का जो स्थान है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, और वो स्थान जितना हल्का हो उतना ज्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है। इससे घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। दोस्तों एक और बात आप याद रखिए कि आप अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं। जी हाँ, कैक्टस बिल्कुल ना लगाएं। कुछ और पौधे होते हैं जिनमें दूध निकलता है, आप तोड़ते हैं ना, सफेद सफेद दूध निकलता है। जी हाँ, वो गमले घर में कभी नहीं होने चाहिए। वो हमेशा टेंशन बढ़ाते हैं, क्लेश बढ़ाते हैं, और जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे घरों में। घरों में जो भी आप पौधे लगाएं, फूल हो, रंग बिरंगे फूल हो, वो ज्यादा बेटर होते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, घर में पृथ्वी तत्व की अक्सर कमी देखी गई है, क्योंकि मिट्टी का स्थान आजकल घरों में नहीं होता है। अगर आपके घर में कुछ मिट्टी का स्थान है तो उसे मिट्टी के हिस्से को रहने दीजिए, और अगर नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो कम से कम 12 से 15 गमले मिट्टी वाले अपने घर में रखें, तो उससे वो पृथ्वी तत्व की कमी पूरी हो जाती है। वो भी एक बहुत अच्छा वास्तु उपाय है। अगर आपके घर में युद्ध के चित्र हैं, यानी वॉर रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, तो उसे बिल्कुल आप हटा दीजिए अभी के अभी। ये घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ाते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं। कोई भी युद्ध से जुड़ा हुआ चित्र या मकबरे की पेंटिंग आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ताजमहल की पेंटिंग या ताजमहल का कोई भी डिजाइन, कोई भी डेकोरेटिव पीस घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल भी एक तरीके से मकबरा ही है। तो घर में युद्ध के चित्र, मकबरे के चित्र नहीं लगाने चाहिए। घर में टूटे हुए कांच नहीं होने चाहिए। जैसे ही कोई कांच टूटता है, हमारी दादी नानी हमेशा से कहती थी कि कांच का एक एक टुकड़ा उठा करके उसे बाहर फेंक दो, कहीं कोई कोने में भी कांच का टुकड़ा ना रह जाए। उसका एक कंसर्न तो यही रहता था कि कांच किसी को चुभ ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, लेकिन दूसरा उसका जो कंसर्न है वो वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टूटा हुआ कांच घर में अच्छा नहीं होता है। कांच टूटना अच्छा होता है दोस्तों, कांच टूटना मतलब कोई भी बला आपकी टल गई है, लेकिन उस जो बला जो टल के जो चूर चूर होके आपके घर में बिखर गई है, उसे उठा के घर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी हो जाता है एट द अर्लीस्ट।
आपका जो बेडरूम है दोस्तों, उस बेडरूम में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बेड के सामने कभी भी मिरर या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। ये भी वास्तु दोष माना जाता है। इससे भी घर में टेंशन रहती है और बीमारियां आती हैं। यानी जब भी आप सोए तो आपकी बॉडी मिरर में नहीं दिखाई देनी चाहिए। घर में आपकी अगर विंडोज है, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और अगर नहीं बना पा रहे हैं, बन चुका है ऑलरेडी जिस घर में आप रह रहे हैं, तो किस तरीके से आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, वो अपना वे आउट आप निकाल सकते हैं। कि नंबर ऑफ विंडोज एंड नंबर ऑफ डोर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ विंडोज एंड नंबर ऑफ स्टेयर्स, खिड़कियां अगर इवन नंबर में हो तो बहुत अच्छा होता है। और नंबर की खिड़कियां अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर हम स्टेयर्स की बात करें दोस्तों, सीढ़ियों की बात करें, तो आपके घर में जो सीढ़ियां हैं वो और नंबर में होनी चाहिए। और नंबर में जब सीढ़ियां होती हैं तो वो तरक्की का योग बनाती हैं। मेरे इस वीडियो का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आगे हम बात करें तो आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेन एंट्रेंस में दोनों तरफ आप हरियाली वाले पौधे लगा सकते हैं, आप तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। और जो आपके फूलों के जो पौधे हैं वो आप आंगन में लगाएं, वो आप सामने वाले आंगन में लगाएं। घर में पीछे के आंगन में फूलों के पौधे नहीं लगाने चाहिए, यानी बैक यार्ड में फूलों के पौधे ना लगाएं। उससे थोड़ी सी मानसिक कमजोरी आती है, मानसिक परेशानियां होती हैं। फूल पौधे फ्रंट वाले कॉरिडोर में लगाएं, फ्रंट वाले आंगन में लगाएं। और मेन एंट्रेंस पर तुलसी और मनी प्लांट के आप पौधे लगा सकते हैं। आपका जो मेन गेट है दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपके घर के सामने कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के बिल्कुल सामने मंदिर कभी भी अच्छा योग नहीं माना जाता वास्तु के हिसाब से। और आपके घर का जो गेट है उसको अगर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उसको अगर आप बनवा रहे हैं दोस्तों, तो एक तो वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वो उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए और लंबाई कम होनी चाहिए। लंबाई कम का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ऊंचाई कम कर दीजिए, उसका मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई के कंपैरिजन में उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी इन अ रेक्टेंगल शेप। तो वो दरवाजा अच्छा माना जाता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी, सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी घर में उनका आवाहन होता है। अगर आपका जो मेन गेट है उसके सामने कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, खंबा या कुआं नहीं होना चाहिए, या वहां पर पानी नहीं भरना चाहिए। बरसात में अक्सर कई लोगों के घरों के सामने पानी भर जाता है। उस दौरान अगर वो देखेंगे तो उनके घर में एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही किस्म की एक नेगेटिविटी आ जाती है। फॉर दैट टाइम पीरियड देयर शुड बी नो वाटर ब्लॉकेज इन फ्रंट ऑफ योर गेट। खंबा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए। और जरूरी बात कि आपके घर के मेन गेट के सामने कभी भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आपका मेन गेट के सामने सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेन गेट के सामने गंद है, डस्ट है, डस्टबिन है, तो ये बहुत ही अशुभ है और ये दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, एंट्रेंस को आप बदल नहीं सकते हैं, साफ तो रख सकते हैं, साफ रख दीजिए उसे। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं जिसे जानने से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपकी किचन में क्या होना चाहिए, किचन की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, और जिस वक्त गृहिणी वहां पे खाना बना रही है तो उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, बच्चों का रूम कैसा होना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट करना। अगर आप
किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो बहुत सारी रेमेडीज हैं। हर चीज की कोई ना कोई रेमेडी जरूर होती है। आप बेशक मुझे लिखिए, मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे लाइक्स मुझे मिलते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप इतना टाइम निकालते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर पाए। आपके सुझावों का, आपके ईमेल्स का, आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।